नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का 11वीं क्लास का हिस्ट्री के पेपर के बात करेंगे, यानी कि इतिहास का पेपर आंसर सहित 24 नवंबर को आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो बात करते हैं हिस्ट्री के पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने हाफ ईयर लिखा 11वीं क्लास का हिस्ट्री का पेपर है। दोस्तों पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो सेक्शन ए के अंदर बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, दक्षिणी मेसोपोटामिया में किस प्रकार के विभिन्न शहर उभरे हैं। तो पहला क्वेश्चन में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सभी के सभी। नेक्स्ट आता है 2 नंबर क्वेश्चन में नीचे दी गई जानकारी से राज्य का नाम पहचान होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, तो इसको क्या करना होगा, मिलान करना होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3। पहले के अंदर 3 जाएगा, फिर यहाँ पे 2 के अंदर 1 रहेगा, फिर आपका 2 के अंदर रहेगा, फिर लास्ट वाला 4 के अंदर रहने वाला है। तो इस प्रकार इसको मिलान करना होगा। फिर नेक्स्ट आता है, ये भी इसी का है 4 नंबर जो क्वेश्चन आता है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि जो कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पे कथन है वो सत्य नहीं है। तो 4 नंबर जी क्वेश्चन उसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन का मतलब रोमन कानून का सक्रिय रूप से नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए उपयोगी किया गया था। फिर उसके बाद में 5 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें शहर का नाम लिखना होगा। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन आता है इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ये वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा पोम्पई। ठीक है, 5 नंबर में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में एक अनिवार्य सेना है। 6 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए और बी दोनों। 7 नंबर में फिर यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है, मैच करना होगा कौन कौन से कॉलम मैच करेंगे। 7 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पहले के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर पहला और इसमें चौथा, इस प्रकार इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित कथन पर अपने विचार करें और सही विकल्प चुनना होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 9 नंबर जो क्वेश्चन आता है इसमें पूछा है मंगोल जनजातियों के बाहर 2 समूह के नाम बताना जिस संघ में शामिल किया गया था। तो 9 नंबर में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन, यासक शब्द का अर्थ है। 10 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है सेक्शन बी 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन। इनके जो आंसर आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, बट क्वेश्चन देख लेते हैं हम हिंदी में। 11 नंबर में पूछा इतिहासकारों को मंगोलों के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है। 12 में पूछा है मंगोल कौन थे। 13 नंबर क्वेश्चन में उन 2 शक्तिशाली साम्राज्यों के नाम बताना जिन्हें अधिकांश यूरोप पर शासन किया। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है दिनार क्या है। 15 में श्रम विभाजन से आप क्या समझते हैं। अब बात करते हैं 11 से लेकर 15 तक के आंसर की। यह है दोस्तों आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन और उसका आंसर चीनी, फारसी और मंगोल स्रोतों तथा यात्रियों की वृत्तांतों से मिली है। फिर आता 12 नंबर क्वेश्चन, मंगोल कौन थे। 13 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर चांदी का सिक्का था। 15। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन सी 16, 17, 18 ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं लगभग इसमें 25 तक क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी में, फिर इन सभी के आंसर की आपको बताया जाएगी 16 से 25 तक। 16 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है रोमन साम्राज्य के संदर्भ में गणतंत्र के बारे में बताना होगा, इसे कब उखाड़ फेंका गया। 17 नंबर क्वेश्चन में ईरान में सार्वजनिक स्नानघर क्यों नहीं थे, रोमानों के मनोरंजन के साधन क्या थे। 18 नंबर क्वेश्चन में चंगेज खान की सेना विविध लोगों का मिश्रण थी, टिप्पणी करना होगा। अथवा के अंदर पूछा चंगेज खान की कुरियर प्रणाली पर चर्चा करेंगे। 19 नंबर में खानाबदोश और कृषि समाजों के बीच संबंधों पर चर्चा करेंगे। फिर आता है रोमन शहर ग्रामीण इलाकों के साथ व्यवहार कैसा व्यवहार करते हैं। फिर आता है 21 नंबर सीनेट क्या थी और रोमन साम्राज्य के संदर्भ में प्रारंभिक गणतंत्र के बारे में बताना होगा। 22 नंबर में बेबीलोनिया के बारे में चर्चा करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में हालांकि मौर्य राज्य सेना दृष्टि से शक्तिशाली नहीं था, फिर भी यह असाधारण रूप से समृद्ध है, इसका औचित्य सिद्ध करना होगा। फिर इसका 23 नंबर का थम पूछा है मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उनकी साक्षरता के स्तर पर चर्चा करेंगे। फिर 24 नंबर क्वेश्चन आता है मारी राज्य में किसानों और चरवाहों के बीच में विरोधाभासी संबंधों पर चर्चा करेंगे।
25 नंबर क्वेश्चन में रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक और बाद के साम्राज्य में बीच में अंतर बताना होगा। बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। यह दोस्त आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन और उसका आंसर। फिर आता है 17 का आंसर, 18 का आंसर, अथवा भी है इसका 18 का, 19 नंबर, 19 का आंसर, 20 नंबर, 20 का आंसर, 21 नंबर, 21 का आंसर, 22 नंबर, 22 का आंसर, 23 नंबर, 23 का आंसर, 24 नंबर, 23 का अथवा, 24 आंसर, 25 का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आता है सेक्शन डी, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन ये 5 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा 26 में, मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताओं पर चर्चा, प्रत्येक क्षेत्र के महत्व को समझाना होगा। अथवा के अंदर भी पूछा गया इसमें मेसोपोटामिया के समाज में मंदिर एक महत्वपूर्ण नगरीय संस्था के रूप में विकसित हुई है। मेसोपोटामिया में मंदिरों का विकास कैसे हुआ, मेसोपोटामिया के समाज में मंदिरों की जो क्या भूमिका थी। उसके बाद में यहाँ पे 27 नंबर जो क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा क्या है, रोमन साम्राज्य में श्रम विभाजन यानी श्रम प्रबंधन और श्रम नियंत्रण के संदर्भ में कोलुमेला, एल्डर फिलनी और अगस्टिन के विचार बताना होगा। अथवा के अंदर पूछा गया रोमन साम्राज्य में आर्थिक विस्तार की मुख्य विशेषताओं पर एक विस्तार से वर्णन करेंगे। 28 नंबर जो क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा क्या है, मंगोलों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का वर्णन करेंगे। अथवा के अंदर भी पूछा गया है चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य के विस्तार पर चर्चा करेंगे। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों का क्या मतभेद उत्पन्न हुई है। फिर आता है 29 नंबर क्वेश्चन, मंगोल साम्राज्य के बारे में मार्क्सवादी विद्वानों द्वारा रचित इतिहास लेखन पर चर्चा करेंगे। लिखित स्रोतों की सीमाएं लिखना होगा। उसके बाद में इसमें अथवा के अंदर भी पूछा गया है रोमन साम्राज्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों को समझाने के लिए किस प्रकार के स्रोत हमारी सहायता करते हैं बताना होगा। फिर आता है 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो मानचित्र दिया गया उसमें बताना होगा मेका हो गया, मदीना, समुद्र, मिस्र, टर्की। अथवा के अंदर दे रखा है पलस्तीन, उरक, बेबीलोन और निशापुर, हेरत होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पेपर क्या हो चुका दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।